Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel and my new vlog. First of all, I'm real sorry because I'm uploading this vlog after 1 week. और मेरे व्लॉग लेट अपलोड करने की वजह सिर्फ आप लोग है, क्योंकि मुझे आप लोग इतना ज़्यादा लेट सपोर्ट कर रहे हैं कि मेरे पास पैकेज के पैसे ही ख़त्म होने लगे हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर डेली लाइफ व्लॉग। तो क्योंकि सुबह सुबह ब्रश करने के बाद हर इंसान नाश्ता करता है, तो मैंने भी नाश्ता ही किया। अब हम नाश्ता कर रहे थे तो क्योंकि मुझे याद आया कि रात को हमने दाल चावल बनाए थे, तो मैंने सोचा वहीं खाई जाए। क्योंकि दाल खत्म हो चुकी थी तो हमने चावलों को अचार के साथ खा लिया। और थोड़ी देर बाद हमें ये खबर मिली कि आ चुकी है माशरे में एक न्यू स्ट्रिंग, जो कि है ब्लू कलर में। और हमने सोचा कि हमें भी ये ट्राई करनी चाहिए। तो हम सारे बहन भाइयों ने एक एक रुपया जमा करा के ये स्ट्रिंग मंगा ली। ये स्ट्रिंग रेड वाली स्ट्रिंग से थोड़ी कम अच्छी थी। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले अपनी कज़न से कहा था कि तुम अपने नेल्स कट कर दो, लेकिन शी सेड कि मैं अपने नेल्स कट नहीं करूंगी क्योंकि मेरे इमोशन जुड़ गए हैं इनके साथ। और मैंने अपने नेल्स बढ़ाने स्टार्ट कर दिए जस्ट ये देखने के लिए कि मेरे इमोशन इनके साथ जुड़ते हैं या नहीं। 15 दिन बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ये जस्ट गुनाह कमाने का एक जरिया है और कुछ भी नहीं। तो मैंने सोचा कि इन नेल्स को काट दिया जाए और मैंने इनको काट दिया। और जो गर्ल्स बोलते हैं कि हमारे नेल्स के साथ हमारे इमोशन जुड़े होते हैं, तो उनसे ये कहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये आप लोगों के दिमाग का फतूर होता है। ऐसी तो काइंडली ऐसी चीज़ों को खुद से दूर कर दे जो आपको आपके दिन से दूर कर रही हैं, बाकी आपकी मर्जी। अब नेल काटने के बाद हम चल रहे थे शॉप्स की जानिब, क्योंकि हमने अपने लिए और घर के लिए कुछ सामान लेना था। सबसे पहले हम पहुंचे थे एक गिफ्ट शॉप पे, क्योंकि मेरी सिस्टर ने कहा मुझे अपनी दोस्त के लिए एक अनमोल तोहफा लेना है। बाकी दुनिया में तो हर चीज़ का मोल होता है, बेमैनी और बेमोल कोई चीज़ नहीं मिलती। तो हमें यहाँ पे कोई अनमोल और बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ नहीं मिली, जैसे कि मेरी सिस्टर ढूंढना चाहती थी अपनी दोस्त के लिए। मेरी सिस्टर के ना चाहते हुए भी मैंने उसको एक फ्री का मशवरा दे दिया कि यहाँ से चीज़ें बड़ी सस्ती मिल रही हैं, कोई सी भी एक चीज़ पकड़ लो। बट मेरी सिस्टर ने कहा नो वे। ये वीडियो मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड किया क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई काम नहीं था, मैं ऐसे फिर रही थी। क्योंकि काम उनका होता है जिनके पास पैसे होते हैं, और जिसके पास पैसे नहीं होते उसका कोई काम नहीं होता है। तो मैं उनमें से हूँ जिनका कोई काम नहीं होता है। शॉप वगैरह में फिरने के बाद हम आ गए थे गार्डन में चहलकदमी करने, मतलब वॉक। अब ऐसे ही वॉक करते करते मेरी नज़र पड़ी थी प्यारे पर्चों पे, हमारे पर्चों पे। इसको बुलंदी पे देख के मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस हुआ और मेरे दिल से ये दुआ निकली कि अल्लाह पाक हमारे पर्चों को हमेशा बुलंद रखे और हमारे मुल्क के हालात बेहतर फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अब ये फ्लैग देखने के बाद हम लोग बढ़ गए थे आगे और सोचा कि आप लोग को दिखाए ये गार्डन का व्यू। ये गार्डन बहुत ज़्यादा प्यारा है और हॉरर भी है, क्योंकि यहाँ पे सारे पेड़ ही पेड़ हैं। यहाँ पे वॉक करते वक्त इतना ज़्यादा डर लगता है कि कहीं कोई जिन्नी चढ़ ना आके चिंबड़ जाए हमको। लेकिन मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ रखी होती है, जिसकी वजह से मैं और मेरी फैमिली बाल बाल बच जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग को ये वाला गार्डन का व्यू दिखाने के बाद मैंने सोचा कि इसके गेट के पास ये जो छोटे छोटे फ्लावर है पिंक कलर के, ये भी आप लोग को दिखाए जाए। वैसे इस गार्डन में पहले सारे कलर के फ्लावर हुआ करते थे, लेकिन वो यार पाकिस्तानी, तो जो भी कलर हमें पसंद आता तो उस कलर को हम फटाफट ही गायब कर देते थे। क्योंकि मुझे फूल तोड़ना पसंद नहीं है और ना ही कभी पसंद आएगा, तो इन फूलों की कमी में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। अब इतना ज़्यादा टाइम फिरने के बाद हम चुके थे थक और हमें भूख भी लग रही थी, तो सोचा कि हम जिंदगी में पहली बार पानी पूरी ट्राई कर लेते हैं। और ये यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस पानी पूरी है, जिसको हम पहली बार ट्राई करने वाले थे और ये क्वाइट अमेजिंग थी। अब उसके बाद मैंने ट्राई किया ये जिंगर बर्गर, जिसकी तारीफें मैंने बहुत ज़्यादा सुनी हुई थी। इसके अंदर मौजूद लेग पीस तो मुझे बड़ा पसंद आया, लेकिन इसके ऊपर के मौजूद ब्रेड्स मुझे पसंद है। इनडायरेक्टली मुझे जिंगर बर्गर पसंद है, लेकिन लेग पीस पसंद है। और अब जी ये है मेरा बिल्ला लियो, जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ था क्योंकि मैं इसको आउटिंग पे अपने साथ लेके नहीं गई थी। और मैं इसको अपने साथ बाहर इसलिए नहीं ले जा सकी क्योंकि वो यार गर्ल्स तो हमारे ऊपर उस चीज़ की भी पाबंदी होती है जो जायज़ होते हैं और उसकी भी होती है जो नाजायज़ होते हैं। तो इसको मैं अब ये बात कैसे समझाऊँ, ये तो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि आउटिंग पे नहीं गया मेरे साथ। अब मैं इस बेचारे को मना ही रही थी कि मेरा छोटा भाई आ गया कि मुझे पहले पढ़ा दो और होमवर्क मेरा करा दो, बाद में चाहे इसे सारी ज़िंदगी मनाती रहना। और क्योंकि मैं इसकी नाराज़गी से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हूँ, तो मुझे पता है कि इतना ज़्यादा जल्दी मानता नहीं है। तो मैंने सोचा भाई को पढ़ा लो। तो मैं अपने भाई को पढ़ा तो लेती हूँ, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा बुरी टीचर हूँ कि मुझे कभी कभी लगता है कि मैं अपने भाई के साथ नाइंसाफ़ी कर रही हूँ और इसके फ्यूचर के साथ बिल्कुल खेल रही हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना बिल्कुल भी नहीं आता है। और मैं अपने भाई को जल्दी जल्दी पढ़ा के लियो की तरफ भागी, क्योंकि मैंने उसको मनाना था। और मैंने आके यहाँ पे देखा तो लियो साहब सो चुके थे और वो मुझसे नाराज़ ही सो गए थे। अब मुझे इनको काली मनाना पड़ेगा। मुझे डॉग पेट्स, कैट्स पेट्स और पेट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मैं इनकी वीडियोज़ इसलिए ज़्यादा रिकॉर्ड करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और पेट्स लवर ही जस्ट इस खुशी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मेरी बहन के अच्छे नसीब की और मेरी कामयाबी की दुआ करना नहीं भूलिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह के अमान।